तो दोस्तों, आज की कहानी को जरूर पढ़े। तो शुरू करते हैं। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर सिम्मी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वह अपने पापा का इंतजार कर रही थी। सिम्मी की माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी। उस समय सिम्मी 7 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे। उससे ज्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से सब्जी लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। सिम्मी को खाना भी बनाना था। वो अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकालकर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेते आना। लखन ने गुस्से से देखा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा, जब देखो खाना खाना करती रहती है। सिम्मी चुप रह गई। इसी तरह शाम तक वह भूखी रही, कुछ खाने को भी नहीं था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से कुछ चुरा कर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी, अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं सिम्मी के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने का होश ही नहीं हो। बहुत देर हो जाने पर सिम्मी झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। उसने बोला, चाचा बापू अभी तक नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ। तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था। वो लखन का बचपन का दोस्त था। सिम्मी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, सिम्मी सिम्मी। क्या हुआ चाचा, बापू कहाँ है? सिम्मी ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर सिम्मी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी, दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। ये सुनकर सिम्मी रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना, हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दें। सिम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सलूक करें। ये कहकर सिम्मी तेजी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रुक सिम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन सिम्मी ने कुछ नहीं सुना। वह तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर सिम्मी ने देखा, बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर से उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बापू की भी थी। वह तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा, सामने कुर्सी पर एक रौबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर सिम्मी डर गई। वो वहीं खड़ी रही, उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब, ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नजरों से सिम्मी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर सिम्मी का इंतजार करने लगे। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं।
हवलदार वहां से चला गया। सिम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लखन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा चाय बोल कर आ। तभी उसकी नज़र सिम्मी पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये? उसकी तेज आवाज सुनकर सिम्मी और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वो शराबी जिसे हमने अंदर कर दिया है उसकी बेटी है। थानेदार ने इशारे से सिम्मी को अंदर बुलाया। सिम्मी डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज कल सुबह इसकी जमानत करा कर ले जाएंगे। सिम्मी ने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है। मेरी माँ मर गई, बस बापू और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुझलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई, घर जा। सिम्मी बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी खुद घरवाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुला कर ला। सिम्मी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा। मैं अकेले झुग्गी में कैसे रहूंगी, मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर धकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। सिम्मी वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनी पर खरोंच लग गई जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थीं। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज सुनकर थानेदार ने देखा सामने अनुपमा जी, जो कि समाज सेविका हैं और एक NGO चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थीं। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। अनुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर सिम्मी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने सिम्मी को संभालने के लिए कहा। उसके बाद अनुपमा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गईं। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सजा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा सकपकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन यह मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया। अनुपमा जी बोली, मैंने सब सुन लिया। बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है। इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेड़ी वालों का क्या, जिनकी रेड़ी आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी हैं? थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे, रास्ता खाली कराना था। अनुपमा जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हो। पहले आप लोग रेड़ी लगने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेड़ी से एक परिवार पलता है, जानते हैं आप? इस बच्ची के घर में आज चूल्हा नहीं जला। अनुपमा जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने। थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, नहीं कहीं रिपोर्ट लिखी है। वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। अनुपमा जी बोली, पटेल GSHO साहब को फोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती हैं, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार लखन को लिया। लखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। अनुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्ची की हालत, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। लखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाए, आपको पता है। सारे सब्जी भी इन्होंने फेंक दिए। अनुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है। लखन बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। अनुपमा जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब न दे सका। अनुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा।
ये कहकर वह सिम्मी को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर सिम्मी को बिठा दिया। फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। अनुपमा जी सिम्मी के बराबर बैठ गईं। बेटा स्कूल जाते हो? सिम्मी ने नमे सर हिलाया। अनुपमा जी ने कहा, सुन लखन, कल से सिम्मी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी कल से ढंग से सब्जी लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और सिम्मी के लिए खाना लाया। अनुपमा जी ने सिम्मी को खाना खिलाया। उसके बाद लखन और सिम्मी राशन रेडी पर रखकर अपनी छुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े ये सब देख रहे थे वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लखन ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। सिम्मी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले, लखन बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी तो सिट्टी पिटी गुम हो गई थी। लखन ने सिम्मी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से लखन ढंग से काम करने लगा। इधर अनुपमा जी की मदद से सिम्मी स्कूल जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब